कभी नोटिस किया है कि इंडिया में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? ना पॉलिटिक्स, ना क्रिकेट राइवलरी। सबसे डेंजरस चीज होती है जमीन और जायदाद का मैटर। और अगर उसमें चाचा और चाची इन्वॉल्व हो जाए तो समझ लो फैमिली मीटिंग सीधा महाभारत बन सकती है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक सिंपल सी फैमिली और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिसने पूरी फैमिली को डिबेट क्लब बना दिया। एक गांव में शर्मा जी और उनके 2 भाई रहते थे। बड़े भाई सीरियस और रिस्पॉन्सिबल टाइप के थे। बीच वेल भाई थोड़े शांत रहते थे और सबसे छोटे थे हमारे स्टोरी के हीरो चाचा जी। चाचा जी का नेचर सिंपल था। उन्हें लाइफ में बस 2 चीजें पसंद थी, चाय और डिस्कशन। गांव में कोई भी टॉपिक हो चाचा जी तुरंत एक्सपर्ट बन जाते थे। अब प्रॉब्लम टैब स्टार्ट हुई जब दादाजी ने डिसाइड किया कि अब जमीन डिवाइड करनी चाहिए। उन्होंने बोला कि 3 भाई है तो 3 इक्वल हिस्सा होगा। प्लान सिंपल था और सबको लगा काम पीसफुली हो जाएगा। लेकिन एक इंसान खुश नहीं था और वो थी चाची जी। उनका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने चाचा जी से बोला, देखिए जी, बड़े भाई तो सिटी में रहते हैं, उन्हें इतनी जमीन की क्या जरूरत? हम ही तो गांव में रहते हैं और खेती भी हम ही देखते हैं, इसलिए शेयर थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। चाचा जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, हाँ बात तो सही है। बस यही से स्टोरी का रियल ड्रामा स्टार्ट हो गया। एक दिन फैमिली मीटिंग रखी गई। सब लोग आंगन में बैठ गए। दादाजी ने कामली बोला कि सबको इक्वल शेयर मिलेगा। रूम में साइलेंस हो गया। तभी चाची जी ने एंट्री मारी और सीधा बोल दिया, इक्वल कैसे? हम लोग यहाँ रहते हैं, खेती भी हम संभलते हैं, तो शेयर भी ज्यादा होना चाहिए। बड़े भाई ने कामली जवाब दिया कि नहीं, इक्वल ही फेयर है। और बस ये सेंटेंस न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। मीटिंग वही खत्म हो गई, पर असली ड्रामा वहीं से स्टार्ट हुआ। अगले दिन चाची जी नेबर्स के घर जाके डिस्कशन कर रही थी। वो बोल रही थी कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। नेबर आंटी भी फुल सपोर्ट मोड में आ गई और बोला कि केस कर दो। केस वर्ड सुनते ही चाचा जी सीरियस हो गए। 2 दिन बाद वो विलेज लॉयर के पास मीटिंग के लिए पहुंच गए। लॉयर ने फाइल देखी और बोला कि केस तो कर सकते हो, लेकिन कम से कम 8 to 10 साल लगेंगे। 10 साल सुनते ही चाचा जी का इंथुजियाज्म आधा हो गया। चाची जी भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। पार ईगो का मैटर था, इसलिए डिस्कशन चलती रही। फिर एक दिन अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई। गांव के पास नया हाईवे बनने वाला था और जिस जमीन के लिए इतना ड्रामा हो रहा था वो हाईवे के बिल्कुल पास थी। सडनली लैंड प्राइस 10 गुना बढ़ गई। अब फैमिली में सबका बिहेवियर चेंज हो गया। जो कल तक आर्ग्यू कर रहे थे आज सडनली पोलाइट हो गए। सब बोलने लगे कि फैमिली ही सब कुछ होती है। चाची जी भी सडनली काम हो गई और बोलने लगी कि उन्हें तो बस फैमिली की यूनिटी चाहिए। चाचा जी क्वाइटली साइड में बैठे कैलकुलेटर लेके फ्यूचर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे और बड़े भाई बस चुपचाप स्माइल कर रहे थे। इस स्टोरी का मोरल सिंपल है, फैमिली ड्रामा के 2 परमानेंट टॉपिक्स होते हैं, एक शादी और दूसरा जमीन। और जब जमीन का मैटर हो तो सडनली सब लोग लॉयर भी बन जाते हैं, जज भी और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी। अगर आपके फैमिली में भी कभी जमीन जायदाद का ड्रामा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताओ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है और अगर आपको ऐसी फनी फैमिली ड्रामा स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच टॉपिक्स। मैं ऐसे ही और स्टोरीज लेकर आता रहूँगा।